हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव स्टूडियो ऑफ लॉ में। दोस्तों, यदि आप बिहार सिविल जज या एपीओ या जुडिशियल सर्विस से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जुडिशियल एग्जाम से संबंधित सभी वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बिहार सिविल जज एवं एपीओ एवं समकक्ष परीक्षाओं से संबंधित भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण एवं लेटेस्ट संशोधन, जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न अधिकतर पूछे ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम संविधान संशोधन 1951। इसमें स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। दूसरा है कि इस प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अनुच्छेद 19(2) में 3 आधारों को जोड़ा गया: लोक व्यवस्था, नंबर 2 विदेशी संबंध एवं नंबर 3 अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करना। अनुच्छेद 31G में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 31A एवं 31B को जोड़ा गया एवं चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य के बाद में अनुच्छेद 15 के खंड 1 को जोड़ा गया। देखते हैं, संविधान का दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में हुआ था। इसमें 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सदस्य संख्या 500 से अधिक न हो, ये प्रावधान किया गया एवं अनुच्छेद 21(1)B में संशोधन किया गया। नेक्स्ट, संविधान का 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में हुआ था। इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया एवं राज्यों की 3 श्रेणियों में वर्गीकरण को समाप्त कर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में वकालत करने की अनुमति प्रदान की गई। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। इसमें नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे राज्य का दर्जा दे दिया गया एवं 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। दूसरा ये हुआ था कि अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में नियुक्ति संबंधी प्रावधान बनाए गए एवं 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। इसमें देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हितों में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया ताकि देश की संप्रभुता और अखंडता बनी रहे। इसलिए मूल अधिकारों पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाने का प्रावधान 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में किया गया एवं तीसरी अनुसूची में परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा शपथ को जोड़ा गया एवं महत्वपूर्ण संशोधन 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की शक्ति की प्रक्रिया को निहित किया गया एवं अनुच्छेद 13 में एक नया खंड जोड़ा गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संशोधन किया गया था 24वां संविधान संशोधन 1971 को। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को देखते हैं। इसमें भूतपूर्व विदेशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट संशोधन है। इसमें जो भूतपूर्व देशी जो राज्य के शासक थे उनकी जो विशेष उपाधियां थी उनको समाप्त कर दिया गया। इसको प्रीवी पर्स समाप्त करना कहा जाता है। अक्सर कर परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन
एवं लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यापक संशोधन, सबसे अधिक संशोधन किए गए हैं। देखते हैं क्या क्या संशोधन हुए हैं। प्रस्तावना में संशोधन हुए थे। समाजवादी, पंथ निषेध एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए, ये 3 शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा है कि भाग 4 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 से 43 से एवं 48 ए को जोड़ा गया। भाग 4 अनुच्छेद 51 ए में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इंदिरा गांधी के समय में जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्यों को, जो कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य वर्णित नहीं थे, परंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भाग 4 अनुच्छेद 51 ए में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। चौथा है आपका उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में कुछ कटौतियां की गई एवं निवारक विरोध कानून में संशोधन किया गया। पर लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, लेकिन इसको पुनः 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में फिर 5 वर्ष कर दिया गया था। सातवां है आपका आपात उपबंधों में भी संशोधन किया गया। 8वां ये था कि 14 ए को जोड़कर अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया एवं न्यायपालिका में संशोधन किया गया। उच्च व उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में कुछ कटौतियां की गई। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसको 42वें संविधान संशोधन के प्रभाव को कम करने के लिए किया गया था। क्या क्या प्रभाव कम हुए देखते हैं। लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल पुनः जो 6 वर्ष से कम करके 5 वर्ष कर दिया गया, जिसको 42वें संविधान संशोधन में 5 से 6 कर दिया गया था, पुनः इसको 6 से 5 वर्ष 44वें संशोधन में कर दिया गया। अनुच्छेद 352 1 में आभ्यंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह स्थापित किया गया। उच्च न्यायालयों में पारंगत विधिवेत्ताओं की नियुक्ति के उपबंध को समाप्त कर दिया गया। अब उच्च न्यायालय में कोई भी पारंगत विधिवेत्ता की नियुक्ति जज के पद पर नहीं होगी। आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 37 ए संसद की कार्रवाइयों का सद्भावनापूर्वक प्रकाशन पर संरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 74 के अनुसार परंतु जोड़कर एक बार वापस करने की शक्ति को प्रदान किया गया। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया एवं अनुच्छेद 300 ए जोड़ा गया, जो कि संविधान के भाग 12 में जोड़ा गया 301 ए। और 301 ए में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार होगा, मौलिक अधिकार नहीं होगा। ये संशोधन किया गया एवं 19(1) एफ व अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय को पुनः प्रधानमंत्री व अध्यक्ष के निर्वाचन की वैधता की जांच करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट संशोधन है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया एवं अनुच्छेद 102 व 191 में भी संशोधन किया गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में हुआ था। इसमें गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया एवं दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। इससे पहले मतदान की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, परंतु 1989 में इसको 18 वर्ष कर दिया गया, तो जो कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 है। अगला संविधान संशोधन है 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में अनुच्छेद 338 में संशोधन करके SC व ST आयोग का गठन किया गया। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 है। इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ एवं राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद
का उपबंध किया गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन है आपका 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसमें 73वां संविधान संशोधन है आप 73वां संविधान संशोधन 1992 और 93 में जो हुआ था, इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया एवं भाग 9 में अनुच्छेद 243 एवं 243 ए से 243 ओ तक को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में हुआ था, इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया एवं भाग 9 ए को जोड़ा गया। भाग 9 ए में अनुच्छेद 243 जेड ए से लेकर 243 जेड जी तक को जोड़ा गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें अनुच्छेद 45 को प्रस्तावित किया गया था एवं अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, 21 ए को जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 ए में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया एवं अनुच्छेद 51 ए में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता व अभिभावक को ये मौलिक अधिकार दिया गया कि बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, क्योंकि भाग 4 ए में पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, इसको जोड़ा गया तो ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 51 ए के में इसको जोड़ दिया गया, तो अब मौलिक कर्तव्य कुल 11 हो गए हैं आपके। नेक्स्ट देखते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें केंद्र व राज्यों की मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या को 15% से अधिक नहीं होगी, ये निर्धारित किया गया एवं दल बदल के आधार पर सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा, यह निर्धारित किया गया। यदि कोई भी व्यक्ति दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट संविधान संशोधन है आपका 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। दोस्तों 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में ये 4 भाषाओं को सबसे अधिक बार पूछा गया है, बहुत पूछा जाता है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, एक BDMS की डिग्री होती है, तो आप BDMS याद कर लीजिए। B से बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली और सा से संथाली, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया BDMS। नेक्स्ट संशोधन देखते हैं 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में हुआ। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, परंतु बाद में इसको उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। इसमें भारत एवं बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण पर समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो 2016 में हुआ। इसमें GST को लागू किया गया था, जो 1 जुलाई 2000 को घोषणा की गई एवं 8 सितंबर 2016 से प्रभावी हो गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन है आपका 102वां संविधान संशोधन 2018। इसमें इसको 11 अगस्त 2018 से प्रभावी किया गया। इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था एवं अनुच्छेद 338A और 342A व 366 में प्रावधान किए गए एवं अनुच्छेद 340 को हटा दिया गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन है आपका 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। ये 12 जनवरी 2019 से प्रभावी है संशोधन। इसमें अनुच्छेद 15 में खंड 6 एवं अनुच्छेद 16 में खंड 6 को जोड़ा गया है तथा आर्थिक रूप से कमजोर और सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट संशोधन है आपका 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, जो कि 12 दिसंबर 2019 से प्रभावी है। इसमें अनुच्छेद 334 SC एवं ST को विधायिका में 70 वर्ष से चले आ रहे आरक्षण को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, जो कि 25 जनवरी 2030 तक लागू रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट हैं कुछ, ये 9वीं अनुसूची जो कि थी, ये
अनुसूचियां बार बार पूछी जाती हैं कि कौन सी अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई। मूल संविधान में 8 थी, 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है। तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया, जो कि विधियों का विधिमान्यीकरण से संबंधित है, और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, जो कि दल बदल पर निर्भरता से संबंधित है, और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया, जो कि पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं की शक्तियों से संबंधित है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 370 का संशोधन इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आपको बता दें कि 370 जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, वो 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा उसको समाप्त किया गया है। तो वो एक आदेश था, कोई संशोधन नहीं था, जो कि 5 अगस्त 2019 को हुआ था। उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक था आपका जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, जिनको केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित कर दिया गया है। और अब वहाँ पे जो कि अपने भारत की विधियाँ हैं वो पूर्ण रूप से प्रभावी हैं। विधियों को 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी किया गया है कि संपूर्ण भारत में जितनी विधियाँ हैं वो संपूर्ण भारत में लागू होंगी। 31 अक्टूबर 2019 को विधियों को प्रभावी करने का कारण ये था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत में एकता के लिए जाने जाते हैं, तो उनके जन्मदिन पर सभी विधियों को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में प्रभावी किया गया है। तो दोस्तों, आज हमने महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को देखा, जिनसे परीक्षाओं में अधिकतर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे सभी वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकें। यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर और जय हिंद।